उत्पत्ति के चैप्टर में अब तक हमने क्वेश्चन 25 देख लिए और अब क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 916 गुणा x गुणा 3 बराबर 21, 43, 44। अब पहले क्या करूं, यहां पे 3 से काट के देख लो इसे। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 अठे 24। मतलब क्या है, जो 3 से है पूरा पूरा कट रहा है। फिर 4 से काट के देख लो। 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, 11 हो गए। 4 दूनी 8 और 4 निम 36। अब 4 से इसे भी काट दो भाई। 4 एकम 4, 3 बज गए, 31 हो गए। 4 7 28, 3 बज गए, 34 हो गए। 4 8 32, फिर 2 बज गए, 24 हो गए। 4 6 24 और 4 दूनी 8। इसका मतलब अब हमें 17,862 को 229 से भाग करना पड़ेगा। भाग कर दो भाई। 17,862 को भाग करना हमें 229। अब 229 का पढ़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 22 का पढ़ा याद है। अगर 22 का पढ़ा याद है तो उससे काम करेंगे। 22 का भी याद नहीं है तो 2 का पढ़ा याद है, उससे काम करेंगे। और 2 का भी याद नहीं है तो फिर सवाल को छोड़ देंगे, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 22 का देखो, अगर पढ़ा पढ़े हम तो 22 सत्ते 154 और 22 अठे 176, 22 अठे 176। तो 8 तो ज्यादा हो जाएगा वैसा, क्योंकि 9 है यहाँ पे लास्ट में। तो तुम 7 बार चला के देखो। 7 निम 63 का 3 का हासिल को 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 2 7 दूनी 14 और 2 16। यहाँ कितने बच गए 3, यहाँ बच गए 8 और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है जी। अब 8 बार चला के देखो भाई। 8 निम 72, हासिल को 7, 8 दूनी 16 और 7 23, हासिल को 2 और 8 दूनी 16 और 2 18। इसका मतलब अगर मैं 17,862 को 229 से भाग दूं तो ये 78 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, 78। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, क्या है 20,111 की गुणा 21 में और गुणा 11 में करना है। अब यहाँ पे यू वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही जा रहा। क्यों जा रहा, क्योंकि अगर मैं लास्ट का अंक देखूं तो क्या होगा, एक ही कम एक, एक कम एक, लास्ट में 1 आना चाहिए, इसमें 5 आ रहा, मतलब ऐसे खत्म है। लेकिन इनमें सारों में 1 है तो इससे बात नहीं बनेगी। तो लास्ट के 2 अंक निकाल लेंगे हम। लास्ट के 2 अंक 11, 21 और 11, इनको ले लो बस। 11, 21 और 11। अब 11 की 11 में गुणा करो तो 121 आ गया। ठीक है। अब मुझे लास्ट के 2 अंक लेने हैं तो मैं फिर क्या, 1 को छोड़ दूंगा, क्या बचा, अब 21 की 21 में गुणा करूंगा तो कितना आ गया 441। इसे भी छोड़ दो, मुझे लास्ट के 2 अंक निकालने, तो वो क्या है 41। और 41 किस में आ रहा, पहले में। तो ये दोनों भी गलत हैं और इसका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 29 की बात करें, क्या है 28वां है 587 गुणा 999। तो यहां भी 3 अंक है, यहां भी 3 अंक है। अगर अंक बराबर है और 999, 99, 9,999 या 9 से गुणा हो रही, मतलब एक संख्या ऐसी है जिसमें 9 9 आ रहे, दूसरी संख्या कुछ भी है लेकिन उनके दोनों के डिजिट बराबर है, अंक बराबर है, तो तुम्हें क्या करना, पहले तो इसमें से 1 कम कर दो। जो भी ये संख्या लिख रही उसमें से 1 कम कर दो। जो क्या लिख रहा 587, तो तुम लिखोगे 586। ठीक है, पहला काम तो यह है। दूसरा जो है, इसमें से इस संख्या को घटा के इसका क्या लिख दो। तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गए 1 और 9 में से 5 गए 4 और यो इसकी गुणा है। ठीक है, यो इसकी गुणा आ गई। अब यहां पे समस्या दूसरी है। यहां पे क्या है, यहां 5 अंक है, यहां 4 अंक है। अगर यहां भी 5 ही अंक होते फिर वही काम कर लो, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या कर सके, यहां दूसरा काम कर सके। जो भी संख्या है पहले उसे लिखो जो 9 के अलावा है, 9 के अलावा जो दूसरी संख्या है, ठीक है, उसे लिख लिया हमने। और उसके सामने उतनी ही जीरो लगा दो जितने 9 आ रहे। 9 कितने आ रहे, 4, 1 2 3 और एक 4 जीरो लगा दिया। अब इस संख्या में से इस संख्या को घटा दो, पूरी संख्या को घटा दो। ठीक है, तो यह है 72,519, घटा दो। जो कितना आया 1, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 7 गए 1,
1 5 2 7, ये इसकी गुणा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, क्या है भाई, 2056 की गुणा हमें 987 में करनी। अब देखो जितने ऑप्शन हैं उनमें सब में लास्ट में क्या आ रहा है, 72 72 72। इसका मतलब उत्तर तो इन्हीं में से कोई सा बनेगा। जब भी हमें दिखाई देगा सिमेट्री सी चल रही होगी संख्याओं में, तो वहां उत्तर बनने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है। इसमें चौथा ऑप्शन बहुत कम चांस है, रेयर केस है। बिल्कुल हमारा भाग्य ही खराब हो जाए तो ही ये गलत हो सके हमारा सवाल, नहीं तो हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सके। अब कैसे करेंगे, लास्ट के 2 अंकों से नहीं पता लग रहा, लास्ट के 3 अंक निकालने पड़ेंगे। अब लास्ट के 3 अंक निकाल लो तो इसकी गुणा इसमें करनी पड़ेगी। अब ये खुद एक बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, योग किसके 100 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है या 10,000 के नजदीक, वो देखेंगे। यो 1000 के नजदीक है। 1000 में से मैंने इसे घटाया, कितना आ गया, 13। ठीक है। ये कम आया जब मैंने 1000 में से घटाया इसे। अब इसकी गुणा करूंगा मैं। ठीक है। इसकी गुणा कर दूंगा इसमें 56 में, तो 13 13 छिक 78, 13 छिक 78 का 8 का हासिल को 7, 13 पंजे 65, 65 और 7, 65 और 7 हो गए 72, हासिल को 7, तो यहां 7 ही आ गया क्योंकि ये तो 0 आ गया। आगे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे वापिस तुम 1000 में से घटा दो, क्योंकि हमने 1000 में से घटा के 13 लाए थे। 13 था नहीं हो, 987 था। तो जो 987 की गुणा करके आओगा वो तब आओगा जब हम इसे वापिस 1000 में से घटा के हमें लास्ट के 3 अंक पता लग जाएंगे। ये आ गया 2, ये आ गया 7 और ये आ गया 2, तो 272 देखो किसमें है, ये रहा 272, इसका भी ऑप्शन सही। ठीक है, ऐसा कर सके हम। क्वेश्चन नंबर अगर हम 31 की बात करें, क्या है, इसे हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तरीका तो क्या हो जाएगा ये हमारा, कि मैं इसे लिख दूं 1904 का स्क्वायर। अब 1904 को मैं लिख दूंगा 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो a स्क्वायर मतलब 1900 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस 2ab, तो 2 गुणा 1900 गुणा 4। अब 19 का जो वर्ग है वो है 361, 0 2 है, जब वर्ग करेंगे 0 हो जाएंगे 4। ठीक है। 4 का वर्ग हो गया 16 और 19 चौक 76, और 76 की गुणा कर दो 2 में। ठीक है। 76 की गुणा अब किस में करनी है, 2 में। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा 2 6 12 और 2 7 14 और 1 15। अब इन सबको दो जोड़। ठीक है जी। तो ये तो 16 2 का 2 आ गया, 2 का 2 आ गया, 5 का 2 आ गया, 2 6 3, उत्तर आ गया होगा। ठीक है। कौन सा, तुम्हारा बी ऑप्शन है। एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका हम इसमें दूसरा लगाना चाहूंगे, क्या, कि एक तो लास्ट के 2 अंक अगर मैं निकाल लो तो इसकी गुणा करनी पड़ेगी 4 चौक 16। ठीक है। अब दूसरा तरीका बता रहा मैं, तो हमने यो वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे साफ हो गया, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 46 और हमारे लास्ट के 2 अंक क्या है 16। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा एक उत्तर बनेगा। अब दूसरा तो क्या है भैया, हमने लिखा 1904 गुणा 1904, तो मैंने यूनिट डिजिट निकाल लिया, 9 साफ करा, 4 और 1 5, 5 की गुणा मैं 5 में करूंगा, 5 5 25, 5 का यूनिट डिजिट बनाऊंगा तो 7 आओगा, 25 का यूनिट डिजिट बनाऊंगा तो कितना होगा 7, 5 और 2 7। अब इसमें जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 7 आ रहा होगा वो इसका उत्तर बन सके। इसका देखो 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, इसका क्या रह गया 1, तो ये उत्तर नहीं बन सकता। तो बचा ये, इसका देख लो, इसका 9 ही आ रहा होगा, 6 और 3 9, 5 4 9 और यहां कितना आ गया 7, 7 ही आना था। तो ये कंफर्म है कि ये उत्तर बिल्कुल सही है। जब दो चीज एक ऑप्शन को फॉलो कर रही हो तो 100% उत्तर वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता। अब इसने लास्ट के 2 ऑप्शन का, हम लास्ट के 2 अंकों को देखा तो वो भी सही बताया इसने, और यूनिट डिजिट से चेक करा वो भी सही बताया। ठीक है। तो यहां पर कोई समस्या नहीं है, इसका उत्तर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो इसे भी हम दोनों तरीके से उनसे ही कर सकें, तो इससे पहला क्वेश्चन हमने करा। तो पहले हम दूसरा वाला तरीका जो था उसे लेंगे। क्या, पहले हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, तो 9 साफ गया, 7 3 10 और 1 11, 11 को अगर जोड़ूंगा तो 2 आ गया,
ऐसे इसमें भी 2 आ गया। सेम संख्या तो निकालने की जरूरत नहीं, 2 दूनी 4। अभी देखो 4 किसका आ रहा, ठीक है जी। 9 गया, ठीक, और 9 गया, 6 और 1 7 5 12 12 और 1 13 का मतलब ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये उत्तर बन सके। अब इसे देखो 9 गया, 7 2 9 गया, 3 और 2 5, ये तो उत्तर किसी भी हालत में नहीं बन सकता। अब इसे देखो जी 9 गया, 7 और 2 9 गया, यो गया जी 9, तो क्या बचा 8, यो भी उत्तर किसी भी हालत में नहीं बन सकता, यो बिल्कुल सही है, ठीक। 2 अगर सेम आ जाए तब क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 अंक देख लेंगे, ठीक है। अगर वो तब भी फेल हो रही है बात, तो फिर हम उसी को देखेंगे कि इसे हम लिख देंगे हम 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर लगा देंगे इसमें हम क्या, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आराम से हो जाएगा। तो लेकिन हमारा तो यही काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई सेम। अब यहां देखो जी, अगर हमें 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना, और वो 2 संख्याएं क्या हैं, वो दोनों संख्याएं लगातार हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना, बस इन दोनों को जोड़ना, 999 और 998 को जोड़ना। 9 8 17 का 7 का हासिल को 1, 9 2 18 1 19, 9 2 18 1 19। क्वेश्चन नंबर अगर 35 की हम बात करें, तो इसे भी हम 2 तरीके से कर सकें, आराम से कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गया 106 का वर्ग माइनस 94 का वर्ग, मतलब हम वर्गांतर लगा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जोड़ दिया तो 106 में 94 जोड़ देंगे, 200 हो जाएगा। घटा दिया तो 106 में से 94 घटा देंगे, 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 200 और ये आ गया तुम्हारा 12, तो 12 दूनी 24। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा वो यूनिट डिजिट वाला, हम इसका एक डिजिट बनाओगे, यहां ले आओ इस संख्या को, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, ये कैंसिल हो गया। 4 चौक 16 का मतलब कितना बच गया, 7। ये कितना आ गया, 6 1 7 और ये भी 7 आ गया, ठीक है जी। 7 7 49, 49 का मतलब 4, ठीक है। अब 49 का मतलब 4 भी लिख सके, और 49 का मतलब 9 और 4 13 भी लिख सके। भाई 49 आया तो मैं इसे भी छोड़ सकूं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के भी लिख सकूं 13, और 13 को जोड़ूंगा तो वापस 4 आऊंगा, कैसे कर लो। तो मैंने क्या करा, इसे 13 ही लिख लिया। जो कब करेंगे हम ऐसा काम, जब भी घटा रहे होंगे, तो जो बाद वाली संख्या अगर वो अंक बड़ा आ रहा, जिसमें से घटा रहे, अब 4 में से 7 घटा रहे, माइनस में नहीं आने का, प्लस में आना चाहिए। तो यहां कुछ भी संख्या आ रही तुम उसमें तुरंत 9 प्लस कर दो। यहां तो 9 आ ही रहा, अगर कहीं 9 नहीं भी आ रहा तो भी तुम्हें 9 ही प्लस करना, क्योंकि 9 को हम क्या मान के चल रहे, 0, और 0 को हम कहीं भी प्लस कर सके, और 0 को कहीं भी प्लस कर सके, इसका मतलब 9 को आराम से प्लस कर सके। तो 13 में से 7 है, कितना आ गया भाई, 6। अब देखो 9 गया, 4 और 1 5, गलत है। 9 गया, 1 गलत है, 2 गलत है, क्या बचा 2400 का कितना आ गया, 6, ठीक है। 4 और 2 6, ये सही है। तो ये इसका उत्तर सही है। तो मतलब यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन भी हम इसी से करने की कोशिश करेंगे, जिससे तुम्हें थोड़ा सा फ्लो आ जाए ये किस तरह से काम कर रहा। आगे क्वेश्चनों को हम और तरीके से भी कर सकें, लेकिन इस तरीके से भी हम बता के चलेंगे, जिससे कि तुम्हें पता लगता रहे भाई ये कैसे काम कर रहा है।